औरंगाबाद नाम चेंज होने की बात हुई, मुस्लिम आरक्षण की बात है, 3 तलाक की बात तो उन्होंने कर दी। अब हम मुस्लिम आरक्षण के लिए भी हम बात करेंगे, मुस्लिम आरक्षण के लिए भी हम करेंगे, मराठा आरक्षण को भी मिलना चाहिए। हमारे प्रकाश अंबेडकर साहब हमारे नेता ने भी बोला और हम भी हमारी वो भूमिका करेंगे कि सबके साथ न्याय होना चाहिए, चाहे वो मराठा हो, चाहे वो धनगर हो, चाहे ओबीसी हो। और मोहम्मद पैगंबर का जो बिल उन्होंने वहाँ डाला है उसको भी पास करके, जो अगर हमारे मोहम्मद पैगंबर के बारे में अगर कोई गलत बोलता है तो उसको कड़ी से कड़ी शिक्षा होना, ऐसा हम बिल वहाँ पास करने। औरंगाबाद जिले की जनता पूरी तरस है, पानी नहीं आता है, 10-10 दिन पानी नहीं मिलता है। सिटी हो या ग्रामीण हो, ग्रामीण में तो बहुत बुरा हाल है। उसके लिए आप क्या करेंगे? पिछले खासदारों ने भी बहुत वादे किए लेकिन अभी तक के वादे पूरे नहीं हुए, उसके लिए आप क्या करेंगे? वो वादा करते हैं, मैं वादा नहीं करता, डायरेक्ट काम करता हूँ, मैं अंजाम तक पहुँचता हूँ। और मैं जैसे चुन के आता हूँ, ये जो आज 8 दिन 9 दिन 10 दिन 12 दिन में पानी आ रहा है, अल्लाह के फजलो करम से आग के सभागृह में जाते ही जितना फंड यहाँ लगता है खींच के फंड लाने की ताकत रखता हूँ। आपने देखा होगा कारपोरेशन में महापौर किसका भी हो, बीजेपी का हो या शिवसेना का हो या कमिश्नर कोई भी हो, फंड लाने की ताकत हम में है। और हम वहाँ से फंड ला के डेली पानी अगर नहीं कराऊंगा तो फिर मेरे को बोलना, आप लोग डेली पानी औरंगाबाद शहर को मिलेगा, ऐसा मैं बोलता हूँ। मेरी कोई कंप्लेन नहीं है, जनता की कंप्लेन है। मेरी क्या कंप्लेन हो सकती है? मेरा कोई काम ही नहीं है उसके पास, मैं कभी काम लेके ही नहीं गया। जनता के जो काम है, जिले के जो काम है, तालुके के जो काम है, सारे लोग बोल रहे कि उसने काम ही नहीं किया। मेरी कोई उससे मेरी पर्सनल कुछ भी नहीं है। अगर वो काम नहीं करेगा तो जनता उसको उसकी जगह बताएगी, और जो काम करता है जनता उसको चुन के देंगे, ऐसा हमारा स्पष्ट बोलना है। क्या रोल रहा है पर मुझे मालूम नहीं, उसमें क्या ऐसा कौन सा रोल किया बताएंगे आप तो मैं उसका जवाब दूंगा। अरे मंदिर में छुप के, बड़ी अच्छी बात की आपने, वो अपनी जान बचाने के लिए मंदिर में जाकर छुप के बैठे और उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोमिंग ऑपरेशन करो, कड़क कार्रवाई करो, तुमको बचाने के लिए कोई आएगा नहीं। उन्होंने ये शब्द वापरा और ये बोला कि सौरभ, ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, ये मुसलमान के बच्चों ने बटन के प्लेयर में आके पूरी पुलिस की गाड़ियां जलाई और पूरा पुलिस पे पथराव किया। ये इसका स्टेटमेंट है। मतलब ये मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए चुन के आया। नौजवान बच्चों को जेल में ठोक दिया गया, 500 बच्चे जाएंगे बोल रहा था, लेकिन हमारे आरिफ नसीम साहब आए, हमने सबने जाके सीपी को मिला और उस 100 के अंदर स्टॉप हुआ और पूरे बच्चों को छुड़ाने का काम हमने किया। ऐसा इम्तियाज जलील हर साल जो है तो आसपास मैदान में आगे फेस्टिवल कराते हैं नशा मुक्ति अभियान के रूप में। अगर आप खासदार बनते हैं तो आप भी ऐसे नौजवानों के लिए फेस्टिवल कराएंगे? देखो, वो फेस्टिवल वो जो कराता, वो फेस्टिवल बच्चों से मैं अगर बनता है तो जो 5 लाख फीस लेता है, 3 लाख फीस लेता है, अफसर खान नौजवान बच्चे के लिए सब फ्री करेगा। खेलो, जान बनाओ। और अगर वो ऐसा बोल रहा है कि हम जितने भी गाड़ियाँ ठेले लगते 25,000 20,000 15,000 लेते, मैं सबको फ्री में दूंगा, ये मेरा बोलना है। अक्सर उम्मीदवार प्रतिज्ञा पत्र में प्रॉपर्टी लिखते हैं, हाँ। तो सही नहीं रहता। इम्तियाज जलील की प्रॉपर्टी पहले जब आया था आमदार के लिए तो 3,000 थे उसके पास, अब करोड़ों में चला गया, अब करोड़ों में चला गया। खासदार बनने के बाद में जितना था उससे डबल दुगनी बता रहा। वो तो बता रहा दुगनी, लेकिन है उसके पास में 100%। कहाँ है क्या क्या है वो हमको सब मालूम है। बेनामी तो बहुत लिया उसने, सबके नाम पे लंदन में लिया, दुबई में लिया, बॉम्बे में लिया, पूना में लिया, नासिक में लिया, औरंगाबाद में लिया। ते केंद्रीय नियोजन समिति सदस्य होते हैं। हाँ, ये अभी जो अपने डेवलपमेंट प्लान जो डेवलपमेंट प्लान जो उसका सदस्य था, लेकिन नेशनल लेवल के। हाँ, नेशनल लेवल के बोले तो सब आता है उसमें। हमारा औरंगाबाद शहर में भी आज जो डेवलपमेंट प्लान टेबल पे बैठ के गया, टेबल पे बैठ के किया गया, जहाँ बस्तियाँ बन गई वहाँ पे रिजर्वेशन डाल दिया गया, जहाँ मकान बन गए कॉलोनियों पे रिजर्वेशन डाल दिया गया, और उसका एक सदस्य था। इसके लिए उसने आवाज़ उठाया नहीं, क्योंकि टेबल के नीचे से आ गया ना, इसलिए वो गरीब कहीं भी जाए, बस्ती टूटे रास्ता बने, उसको कोई लेना देना नहीं। वक्फ बोर्ड के जमीन के लिए क्या करने वाले हैं? वक्फ बोर्ड की जमीन, हाँ, उसको वक्फ बोर्ड की जगह गरीबों का हक है। जितने भी बड़े बड़े मुसलमानों ने वक्फ अपनी जगह अपनी जायदादें वक्फ की है, ये जो है गरीबों का हक है। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पे बड़े बड़े लीडरान जो है विराजमान हैं।
उन्होंने अपने कब्जे में जगह लिखी। जितने भी लीडर देखेंगे, वो कांग्रेस के मुसलमान लीडर हो या और दो किसी की पार्टी के लीडर हो, वो सब ने वक्फ बोर्ड की जगह गरीबों का हक मार के अपनी जगह पे बैठे हुए। मिसाल के तौर पे यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी जिनका ऑफिस है वक्फ बोर्ड की जगह पे, ये गरीबों का हक है जिसके ऊपर कब्जा मार के जो है लोग बैठे हैं। इनको क्या फुकनियाँ पड़ी हुई है क्या? इनके पास पैसे नहीं है जो गरीबों की जगह के ऊपर आके बैठे हुए। वक्फ बोर्ड गरीबों का हक है। बड़े मुसलमानों ने ये अपनी जायदाद वक्फ इसलिए किए कि गरीब लोग ऊपर उठे और जो है वो अपने पैरों पे खड़े हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े लीडरान जो है वो वक्फ बोर्डों की जगह पे बैठे हुए। ये वीडियो कॉन किसके ऊपर, जो कौन सी जगह पे बैठा हुआ है? ये पूरे जालना रोड की जो है जगह है जितनी है, किसकी जगह है? ये सारी जगह वक्फ बोर्ड की है। और इसके ऊपर कौन बैठा है? कोई गरीब इसके ऊपर पेट भर रहा है? कोई गरीब इसके ऊपर पेट नहीं भर रहा है। वो लीडरान, वो छोटे लीडरान जिनकी नीयतें सही है नहीं है, जो गरीबों के माल के ऊपर अपने जो है दीदे लाल करके उसके ऊपर काबिज बैठे हैं। इसके जवाब तो उनको यहाँ जो मिलेगा, लेकिन आखिरत में इससे ज़्यादा जवाब मिलेगा। नाम बता दीजिए। पूरे लीडरान, सारी पार्टी के मुस्लिम लीडरान बोल दिया मैंने। अब समझ लो और अब गिन लो आप कितने लीडरान हैं, इवन इंक्लूडिंग यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी नाम बोला आपको। आपके सुनने में नहीं आया, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम सुनने में नहीं आया आपके सबके। उसके अलावा सारे कांग्रेस के मुस्लिम लीडरान जो है मालदार इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं वहाँ पर। और वो जगह जो है हक जिसका है वो गरीबों का हक है, वो गरीबों का हक मार के खाए, अल्लाह ताला गारत करेंगे। औरंगाबाद शहर में एमएम पार्टी का जन्म आदमी करवाया कोंडो में। एमएम पार्टी के तौर पे यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी जिनका ऑफिस है वक्फ बोर्ड की जगह पे, ये गरीबों का हक है जिसके ऊपर कब्जा मार के जो है लोग बैठे हैं। इनको क्या फुकनियाँ पड़ी हुई है क्या? इनके पास पैसे नहीं है जो गरीबों की जगह के ऊपर आके बैठे हुए। वक्फ बोर्ड गरीबों का हक है। बड़े मुसलमानों ने ये अपनी जायदाद वक्फ इसलिए किए कि गरीब लोग ऊपर उठे और जो है वो अपने पैरों पे खड़े हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े लीडरान जो है वो वक्फ बोर्डों की जगह पे बैठे हुए। ये वीडियो कॉन किसके ऊपर, जो कौन सी जगह पे बैठा हुआ है? ये पूरे जालना रोड की जो है जगह है जितनी है, किसकी जगह है? ये सारी जगह वक्फ बोर्ड की है। और इसके ऊपर कौन बैठा है? कोई गरीब इसके ऊपर पेट भर रहा है? कोई गरीब इसके ऊपर पेट नहीं भर रहा है। वो लीडरान, वो छोटे लीडरान जिनकी नीयतें सही है नहीं है, जो गरीबों के माल के ऊपर अपने जो है दीदे लाल करके उसके ऊपर काबिज बैठे हैं। इसके जवाब तो उनको यहाँ जो मिलेगा, लेकिन आखिरत में इससे ज़्यादा जवाब मिलेगा। नाम बता दीजिए। पूरे लीडरान, सारी पार्टी के मुस्लिम लीडरान बोल दिया मैंने। अब समझ लो और अब गिन लो आप कितने लीडरान हैं, इवन इंक्लूडिंग यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी नाम बोला आपको। आपके सुनने में नहीं आया, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम सुनने में नहीं आया आपके सबके। उसके अलावा सारे कांग्रेस के मुस्लिम लीडरान जो है मालदार इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं वहाँ पर। और वो जगह जो है हक जिसका है वो गरीबों का हक है, वो गरीबों का हक मार के खाए, अल्लाह ताला गारत करेंगे। औरंगाबाद शहर में एमएम पार्टी का जन्म आदमी करवाया कोंडो में। एमएम पार्टी को औरंगाबाद में आदमी लेकर आया। क्या आपको लगता है कि ये आपकी बहुत बड़ी गलती है? नहीं, गलती नहीं है। देखो, मुस्लिम लीडरशिप कहीं से भी कांग्रेस जो है बिरयानी के अंदर मुस्लिम लीडरशिप खरीदना चाहिए। अल्लाह का करम था कि उस टाइम जो आए थे उस टाइम जो है जमात में बहुत इखलास था। आज वो इखलास वो जमात में नहीं रहा। अब वो जमात में इखलास ये रहा कि मेरी रोटी रखी हुई है और मेरी रोटी पे दाल कैसी आती है। तो आज वो जमात का ये हाल है कि वो सिर्फ रोटी पे दाल खींचने के काम करते। और हम जब थे वहाँ पे उसमें इखलास था और हमने मुस्लिम लीडरशिप को बढ़ाने की कोशिश की थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब हुए। जो वक्फ बोर्ड धन्ना सेठ सारे अंदर जाएंगे, बैठ के मैं FIR कराऊंगा। ये पूरी बिल्डिंगें टूटेंगी, यहाँ गरीबों के मकान बनेंगे, यहाँ गरीबों को फैसिलिटी मिलेंगी, लोग गरीब यहाँ पेट भरेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। और उसके बाद में उन्होंने आवाज़ उठाने के बाद में सारे धन्ना सेठ से मिलके 7 करोड़ रुपए लेके और उन्होंने आवाज़ को दबाने का काम किया। जहाँ भी वो आवाज़ उठाते, गुटखे की आवाज़ ले लो, देशी दारू की आवाज़ ले लो, वाइन शॉप की आवाज़ ले लो, रेती की आवाज़ ले लो, आप हर वक्फ बोर्ड की आवाज़ ले लो, हर आवाज़ उठाकर मैनेज हो जाते हैं। वहाँ से पैसा ले लेते और चुप बैठ जाते हैं। आप बोलो ना, वो बोलता है मैंने ये आवाज़ उठाया, रिजल्ट क्या है? 640 दोनों ने मिलके वहाँ पे क्वेश्चन किए, रिजल्ट कितने आए वो बताओ।
बातें करना तो सबको आता है और सब करते हैं, उसका रिजल्ट चाहिए। 640 में जो आवाज़ उठाई उन्होंने लोकसभा में, उसका नतीजा कितना है? एक भी नहीं आया। मैं समझता हूँ उनके हक में एक भी नहीं आया। वो एक आवाज़ उठाने के बाद में जो मैनेज हो जाता है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो अपना शहर हो, या हिंदुस्तान हो, या महाराष्ट्र हो, वो मैनेजमेंट कर लेते हैं और उसमें रिजल्ट जीरो होता है, रिजल्ट आता ही नहीं, ऐसा हम कहते हैं। सर अभी आदर्श बैंक घोटाले का जो किस्सा है, हाँ, उसमें आपका कुछ योगदान है क्या, और आपने कुछ उसके ऊपर काम किया क्या, और लोगों को लिए कुछ रिलीफ आप देने वाले हैं? देखो, अभी उसने जो आदर्श घोटाले का आवाज़ उठाया, नौटंकी थी, नाटक किया, नौटंकी किया, लोगों को बताया कि मैं नौटंकी और नाटक कर रहा हूँ। उसने आदर्श घोटाले में किसको 100 रुपये दिलाए, ये मुझे बता दो आप। किसी को दिलाया नहीं उसने, और 538 लोगों को उसने गुनाह दाखिल करा दिया 353 का। अब कुछ फायदा तो किसी को मिला नहीं, पहले खाने को परेशान है घर में, अब उनको 7/12 देना है, या टैक्स पावती देना है, या वकील लगाना है। 538 लोगों पे गुनाह दाखिल करा दिया। ये उसने आदर्श घोटाले का ये इनाम दिया उनको। अब आदर्श घोटाले के पैसे तो बहुत दूर की बात है, 538 लोगों पे गुनाह दाखिल करा दिया। यही आदर्श है उनका। मुसलमान बच्चों को अंदर कराना, यही आदर्श है उनका। 500 बच्चे अंदर जाएंगे बोल के, ये आदर्श है उनका। अफसर भाई, आपके ऊपर भी आरोप लगता है कि आपके जुगाड़ के अड्डे चलते हैं शहर में। देखो, जुगाड़ के अड्डे चलते हैं, मेरे तो पूरे शहर में चलते हैं। उसमें दम है तो आना। जैसे गुटके के पास अनवर के साथ पार्टनर है, उसका गुटके का धंधा बढ़ाने के लिए मारवाड़ी के पास काहे को रेड मारा? अगर मेरा धंधा चलता तो आना, बता। या फिर पुलिस कमिश्नर काहे के लिए यहाँ पे? वो करेगा ना कार्रवाई अगर मेरे धंधे तो। ये तो इसके तो धंधे गुटके के हैं, इसके तो धंधे राशन के हैं, बायोडीजल में 3-3 लोगों के साथ पार्टनर है, नंबर 2 के धंधे रेती गैस के हैं पूरे धंधे। ये नंबर 2 के धंधे करता और दूसरे पे इल्जाम लगाता। मैं तो व्हाइट कॉलर हूँ। 28 साल में मैंने जब से कारपोरेटर बना 95 से लेके आज तक, मेरा अगर कोई एक भी धंधा ऐसा बता देगा, या 10/10 की जगह वक्फ बोर्ड की मैंने लिया है, या कारपोरेशन की लिया है, या गवर्नमेंट की लिया है, गुलामी लिख दूंगा। अभी मैं इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगा। लेकिन इन्होंने तो ढोरकिन में 22 एक कर ली, पीसा देवी में 20 एक कर ली, नासिक में एक वक्फ बोर्ड की जगह ली, पूना में वक्फ बोर्ड की जगह ली। इनको बेवा, यतीम, यसीर के भी जगहों पे डाका मारते हैं। हमने कभी जिंदगी में, हमारे लाइफ में हमने 10/10 की भी जगह लिया तो आप बता दो, गुलामी लिख देंगे पूरे शहर है औरंगाबाद की और पूरे प्रेस। खासदार बनने के बाद पहला काम क्या करेंगे आप? पहला काम पानी का करूंगा शहर में, और ग्रामीण के 3 काम बता दिया मैंने, वो करूंगा। म्हणजे निवडणुकीचा मुख्य जाहीरनामा हा असणार आहे पाण्याचा. हा? पाण्याचं राहणार ना. बरोबर. पाणीचं सर्वात मोठं काम आपलं पाणीचं जे लोक त्रस्त हंडे घेऊन येतं माझी माग आहे, हा काम सर्वात पहिला करणार मी. बात ऐसी है कि गढ़पुरे का जो जो ऐसा लकड़ी लेके आए ना, पूरे लोग उनके आंख पे चले गए। तुमको वोट भी दो और तुम्हारी लकड़ी से मार भी खाओ तो कौन ऐसा पागल है? और सवेरे तक निकले नहीं अंदर से डर के। प्रकाश आंबेडकर जी की पहली दफा सांसद लेने वाले गिरगांव काम किया आपका? अभी डिसाइड हुआ नहीं, साहब ने टाइम दिए नहीं। जैसे अभी साहब तो कल तो फ्री हुए, अब चिन्ह आएगा, चिन्ह आने के बाद में जिला अध्यक्ष, हमारे पूरे पदाधिकारी, हम मिलकर बात करेंगे और जैसा वो टाइम देंगे आपके साथ परफेक्ट मैनेजमेंट रहेगा। फॉर्म भरने का 3 बजे तक टाइम है, और उन्होंने खुद इलेक्शन लड़ रहे, वो खुद प्रचार में बिजी थे। उसके बावजूद भी, इतना बिजी होने के बावजूद भी उन्होंने ये भी फॉर्म मुझे भेजा। पहले देखे 24 को देखे रखते या 23 को देखे रखते, क्या मतलब? फर्क कुछ पड़ता नहीं, लेकिन बिजी थे ना वो। मेरी उनकी बात हुई ना, उन्होंने बोले मैं भेज रहा हूँ, तुम्हारा 3 बजे तक भरने का टाइम है, 1:30-2 बजे आपको फॉर्म आ जाएगा। उनको कोई भरोसा नहीं था, प्रॉब्लम क्या है? भरोसा उनको अपने आप पर भी है और उनके कैंडिडेट में भी फुल भरोसा है। कैंडिडेट भी मजबूत है और वो भी मजबूत है। वो भी वहां से चुनकर आ रहे हैं अल्लाह के फजल करम से, और मैं भी यहाँ से चुन के आ रहा हूँ। ये स्पष्ट बोलता हूँ मैं आप लोगों हो, मी सांगितलं 4 उमेदवार मराठा उमेदवार पक्षाकडे आले. त्यांचा तुम्हाला सपोर्ट राहणार आहे का? ते जे 4 तुमच्याकडे इच्छुक होते त्यांचा आता तुम्हाला सपोर्ट राहणार आहे असा प्रश्न. आणि इम्तियाज जलील पण इच्छुक होते, त्यांचा सपोर्ट राहणार आहे का? नाही राहणार. सांगा त्यांना सपोर्ट देता का? द्या मला तर एसा उतरेल. आता आमचं असं मत आहे सरळ सरळ की मागच्या पंचवार्षिकला आम्ही MIM ला पाठिंबा दिला होता, या पंचवार्षिकला त्यांनी यांना पाठिंबा द्यावा, अफसर खान यांना पाठिंबा द्यावा. मग आम्ही समजू की बाबा यांनी जे काही मतदान घेतले इथले माघार घ्यायला पाहिजे. क्योंकि पहले 5 साल दिए ना हमने उनको पार्टी को, वंचित बहुजन आघाड़ी ने प्रकाश आंबेडकर साहब ने दिए ना. महाराष्ट्रात कुठंच नाही. एक आम्ही 5 वर्ष तुम्ही केले, आता एक 5 वर्ष आम्हाला द्या.
आणि त्या 5 वर्षात तुम्ही जेवढं काम नसेल तर त्याच्या 10 पट आम्ही काम करून दाखवतो. जनताचा रोज जो आहे त्या उमेदवाराला अजिबात लाईक करत नाही, ते हिंदू असो की मुस्लिम असो किंवा बौद्ध असो. म्हणजे जे काही सर्वसामान्य जनता आहे त्यांना जातीचं राजकारण नको आहे, त्यांना विकासाचं राजकारण पाहिजे. आम्ही त्यांना पाठिंबा याच उद्देशावर दिला होता. वेल एज्युकेटेड आहे पण त्यांचं एज्युकेशन हे शून्य आहे, हे या 5 वर्षात सापडलं. त्यांच्या जलील को फटका बैठने का सवाल ही नहीं है, तो रेस में भी नहीं है. फटका बैठने का क्या सवाल है, वो रेस में भी नहीं है. मैं स्पष्ट बोलता हूँ, रेस में आएगा कहाँ से जब मुस्लिम समाज पूरा नाराज है, दलित समाज पूरा नाराज है, धनगर समाज पूरा नाराज है, ओबीसी समाज नाराज है, तो रेस में आएगा कैसे हो. मग तुमची टक्कर महाविकास आघाडी सोबत आहे का महायुती सोबत आहे? देखो मेरी टक्कर सीधा सीधा संदीप पान घुमरे से है. मैं स्पष्ट बोलता हूँ कि हम दोनों में लड़ाई होगी और दोनों में से जो भी जीतेगा वो हम दोनों में टक्कर है और ये तीसरे और चौथे नंबर पे रहेंगे. मैं स्पष्ट आप लोगों को बता दूं क्योंकि मेरा जो सर्वे है, मैं जो पूरे तालुके घूम रहा हूँ, पूरा जिला घूम रहा हूँ, इन्होंने काम तो छोड़ो, ये तो गया ही नहीं, किसी के पास शुक्रिया अदा करने को भी नहीं गया. ऐसा चारों तालुके से और पूरे जिले से बातें आ रही है. और चंद्रकांत खैरे 20 साल थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया. 25 साल में पूरा जिला और शहर पूरा हमारा पूरा वंचित है, कोई काम हुआ नहीं, सब लोग सुविधा से वंचित है, ऐसा मैं कहता हूँ. और सब लोगों का ये बोलना है कि वो शुक्रिया अदा करने को तक नहीं आया तो काम तो बहुत दूर की बात रही. तो इस बेस पे सारे तालुके के लोग, सारे जिले के लोग ये बोल रहे हैं कि वंचित बहुजन अघाड़ी अफसर खान एक मजबूत कैंडिडेट है और वो सबको समाज को साथ में लेके चलता है, शहर में इतना विकास करता है तो अब पूरे तालुकों का भी विकास करेगा. तालुकों की समस्या लोगों ने मुझे बताई है कि सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, स्कूल की समस्या है. एक टीचर 5-5 क्लासों को पढ़ाती है. अरे तो तुम 25 साल से, तुम 20 साल से तुम खासदार है, 5 साल से तुम खासदार है, तुमने किया क्या, कुछ भी नहीं. तुम्हारा वक्त शून्य वर्क है तुम्हारा. ये सारे जिला और सारे तालुके और सारा शहर ये बोल रहा है. तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सारे लोग हमारे साथ हैं और जीत अल्लाह के फजल करम से हमारी होंगी, ऐसा मैं कहता हूँ. खासदार म्हणून निवडून आल्यानंतर कोणाला पाठिंबा देणार? मैं सब पदाधिकारी अमित भोईकर ने पत्रकार परिषद में क्या होती है कि अमित भोईकर इंतजार के साथ है? मेरे को पता नहीं जिला सदर. अरे उसके साथ मुसलमान नहीं है तो अमित भुईगढ़ क्या जाएंगे. 70% मुस्लिम नहीं है उसके साथ तो अमित भुईगढ़ क्या जाएंगे. अमित भुईगढ़ एकदम पक्के सिपाही है प्रकाश अंबेडकर साहब के. आज के वो इधर पत्रकार उधर हल्ले परिषद वाले में क्यों नहीं है आज के पत्रकार परिषद क्यों नहीं फिर? वो बाहर गए. वो क्या वजह है? बाहर गए भी है ना, यहाँ नहीं है ना. तुम्ही निवडून आल्यानंतर कोणाला पाठिंबा देणार? मैं प्रकाश अंबेडकर साहब से सिपाही हूँ और मैं किसी को पाठिंबा देने नहीं दूंगा. मैं अपने बाला साहब के साथ में रह के पूरे लोकसभा को हिलाने का काम करूंगा. जो संविधान बदलने की बात करते हैं उनको टक्कर देने का काम करूंगा. और जो अभी बोल रहे हैं कि सामान्य नागरिक कायदा लाएंगे, उसको कड़ा विरोध अफसर खान का और प्रकाश अंबेडकर साहब का रहेगा. और वो हम सामान्य नागरिक कायदा होने नहीं देंगे, NRC आने नहीं देंगे. अभी इनके रहते हुए तो CAA पास हो गया, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से हम NRC और सामान्य नागरिक कायदा पास होने नहीं देंगे. हम मोदी के आंखों में आंखें डाल के बात करने वाले लोग हैं, अमित शाह के आंखों में आंखें डाल के बात करने वाले. हम किसी के बाप से डरते नहीं, हम सिर्फ अल्लाह ताला से डरते हैं, ऐसा हम बोलते हैं. औरंगाबाद नामांतर तो जो थे अंदर, उन्होंने तो उसके ऊपर कोई भूमिका निभाई नहीं, कोई भूमिका उठाई नहीं. आज अगर हम लोकसभा में जाते हैं तो देख लेना आप लोग, पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि औरंगाबाद के लिए अफसर खान कैसे लड़ेंगे. औरंगाबाद को वापस औरंगाबाद करो बोल के भूमिका रहेंगी और पूरे सभागृह के अंदर धिंगाना अफसर खान करेंगे, ऐसा मैं बोलता हूं. देखो ये पिछले 14 से लेके आज तक 19 तक ये करते हैं और 24 में जा रहे हैं. लोग समझ गए जातिवाद करना, हिंदू मुस्लिम को तोड़ना, और ये इनका हिमायम का भी वही काम है. मुसलमानों को जज्बात में लाना, मुसलमानों के उनके देवी देवताओं के खिलाफ बोलना, उनके खिलाफ बोलना और मुसलमानों को एक जगह करना और हिंदुओं को एक जगह कर देना. चाहे सेकुलर हिंदू भी है तो उसको इतना बुरा अगर कोई बोलेगा, अगर कोई हमारे हुजूर के शान में गुस्ताखी करता तो हमारा खून खोलता नहीं क्या. तो वो अगर उनके भगवान के बारे में बोलेंगे, उनको सुपारी इस टाइप की दी जाती है कि सारे हिंदुओं को एक जगह कर दो और मुसलमान को एक जगह कर दो. लेकिन अब हिंदू भी समझ गया है, मुसलमान भी समझ गया है, इनकी बातों में और इनके झकोलों में
आने वाला नहीं, ये झूठे और मक्कार है, मेरा स्पष्ट बोलना है। सर भाई वंचित से आप लड़ रहे हैं, कोई ताकत से औरंगाबाद जिले में लड़ने वाले किन वादों के साथ में आ रहे हैं आप औरंगाबाद? अरे बाबा, मैंने अभी आपको बोल दिया कि ग्रामीण में क्या काम है, नहीं हुआ, शहर में क्या काम नहीं हुआ, औरंगाबाद नाम चेंज होने की बात हुई, मुस्लिम आरक्षण की बात है, 3 तलाक की बात तो उन्होंने कर दी। त्यांनी स्वतः पत्रकार परिषद घेऊन सांगितलं होतं ना, तर मी अपक्ष लढतोय. हो 24 पण फॉर्म नाही मिळाला ते पण त्यांनी स्पष्ट हो, केलं. स्पष्ट केलं ना, आत्ताच बोललो ना मी तुमच्याशी की 24 तारखेपर्यंत उद्याचा 3 वाजेपर्यंत टाईम होता, म्हणून मी बोललो की नाही भेटत असेल तर मी अपक्ष लढवणार. आणि 25 तारीख को 2 बजे और 3 बजे तक भरने का टाइम था और 2:05 को मैंने सबमिट कर दिया. अब ये बोल रहे कि इन्होंने गुपचुप भरा, चोरी से भरा, तो मैंने क्या पिछले दरवाजे से आके कलेक्टर साहब को दिया क्या? अरे मैंने सामने डंके की चोट पे 200 लोगों के साथ आके भरा. चोरी का काम ये लोग करते, हम नहीं, हम तो डंके की चोट पे बात करते और डंके की चोट पे हर चीज़ का खुलासा देते हैं. ये बोल रहे कि खामोशी में भरा. अरे जब वेबसाइट पे जब आ गया तो तुम क्या अंधे है? तुम खुद उम्मीदवार है, मेरा ऊपर है और उसका मेरे नीचे है उम्मीदवार. तो ये एडिटर उनका बोल रहा, शहर अध्यक्ष रतालू बोल रहा कि फॉर्म ही नहीं भरे. ये कितनी गलत बात है. हमने कोई चोरी से फॉर्म भरा नहीं, पिछले दरवाजे से आके भरा नहीं, सामने से जाके गाड़ी अंदर ले जाके 200 लोगों के साथ आके हमने फॉर्म सबमिट किया. और इनको डर है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे, इस तरह का इल्जाम लगा रहे. और उनकी खेड़ी उन्होंने खुद होकर पाठिंबा बाड़ा साहब को डिक्लेयर किया, उन्होंने खुद आनंद अम्बेडकर साहब को डिक्लेयर किया. हम बाड़ा साहब ने ना पाठिंबा मांगा, ना आनंद अम्बेडकर साहब ने पाठिंबा मांगा, ये खुद पाठिंबा दे रहे, क्योंकि इनको मालूम है कि ये पहले वंचित के वजह से चुनकर आए थे, अब वो चुनकर नहीं आ सकते बोल के, मतलब हम इनको पाठिंबा दे रहे हैं. अरे तुमको मांगा कौन? जब तुमको 19 में पाठिंबा दिए थे, 19 में तुमने पाठिंबा लेने के बाद खासदार चुनकर आ गए और असद अवैसी ऐसा गोद में उठा के बोल रहे कि हमारे बड़े भाई है, हम इनको सीएम देखना चाहते, सीएम के रूप में देखना चाहते, महाराष्ट्र के सीएम बनाना चाहते. 4 महीने के बाद जब उनका वक्त आया सीएम बनने का या 50 सीट आने का या 25 सीट आने का, तो तुमने 50 खोके लेके युति तोड़ डाली. प्रकाश अम्बेडकर साहब के साथ आपने गलत किया, मुस्लिम समाज के साथ गलत किया, दलित समाज के साथ गलत किया. ये तुम्हारी भूमिका है. हमारी भूमिका प्रकाश अम्बेडकर साहब की स्पष्ट है, हमारी स्पष्ट है, हमारे पूरे जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष पूरों की स्पष्ट भूमिका, और हम स्पष्ट भूमिका जनता के सामने रखते हैं और आपके माध्यम से जनता को हम पूरे जिले को बताना चाहते हैं कि हमारी राजकीय खेड़ी कोई नहीं थी. इनको कौन बोला शाहगंज में? खुद होके बोलो कि हम वहाँ पार्टिंबा दे रहे. अरे हमने अगर बाड़ा साहब ने अगर बोला कि हम पार्टिंबा दे रहे, एक लाइन का कहीं उनका स्टेटमेंट बताओ, या कोई पेपर में 2 लाइन की बात में आई हुई बताओ. उन्होंने ये कभी कहा नहीं. उन्होंने, आपने उनके नेशनल चैनल पे आपने सुना होगा कि औरंगजेब के शहर से, औरंगाबाद से दूसरी बार अगर कोई मुस्लिम जीतेगा तो वो अफसर खान होगा. जब वो इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे तो इनको पार्टिंबा देने का या इनके साथ आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. वो देश के नेता है, महाराष्ट्र के नेता है, और वो अपनी भूमिका पे स्पष्ट है और हम भी अपनी भूमिका पे स्पष्ट है, ऐसा हम कहते हैं. कहाँ लेट हुआ? 24 को शाम 25 के 2 बजे मेरे को फॉर्म दे दिया उन्होंने लेट हुए नहीं. फॉर्म भरने का 3 बजे तक टाइम है और उन्होंने खुद इलेक्शन लड़ रहे, वो खुद प्रचार में बिजी थे. उसके बावजूद भी, इतना बिजी होने के बावजूद भी उन्होंने ये भी फॉर्म मुझे भेजा. फर्क कुछ पड़ता नहीं, लेकिन बिजी थे ना. मेरी उनकी बात हुई ना, उन्होंने बोले मैं भेज रहा हूँ, तुम्हारा 3 बजे तक भरने का टाइम है. 2